चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स में हम पहला मेथड पढ़ेंगे बच्चा, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, राइट। अगर मैं बात करूं एल्कोहल्स की, तो एल्कोहल का फॉर्मेट होता है बच्चा ROH, राइट। और अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे हेलोजन एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस यानी कि सूखा, जिंक क्लोराइड, तो क्या होगा बच्चा, आपका यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये कंबाइन हो जाएगा जाके इसके साथ, तो बन जाएगा RX विच इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड्स। चलिए इसके फॉर्मेट की बात करूं, अगर इसके फॉर्मेट की बात करूं तो बच्चा उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल याद रखो बच्चा, जो 3 डिग्री के एल्कोहल्स होते हैं, 3 डिग्री के एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन 2 डिग्री के एल्कोहल, देन 1 डिग्री के एल्कोहल, राइट। अब याद रखना हमेशा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी हम उनकी रिएक्शन कराएंगे विद हेलोजन एसिड तो हमको यूज करना पड़ेगा एक कैटलिस्ट, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। वेरएज जो 3 डिग्री के यानी कि टर्शियरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एट रूम टेम्परेचर, उसको इन कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं प्राइमरी अल्कोहल का, राइट। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, राइट। हर कोई बता सकता है बच्चा ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, कैसे पता लगाया? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, राइट। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री के अल्कोहल की, तो आप बोलोगे सर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री का एल्कोहल, राइट। अगर आपको इनके साथ यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिग्री 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हेलोजन एसिड को रिएक्ट कराना है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक कैटलिस्ट की, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा बच्चा, अगेन ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा एज CH3 CH2Cl, राइट। तो बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड। ऐसे यहां पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर जुड़ जाएगा हमारा Cl विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वेरएज मैंने आपको बताया कि जो 3 डिग्री के अल्कोहल्स होते हैं, 3 डिग्री के जो अल्कोहल्स होते हैं, एग्जाम्पल लिखता हूं 3 डिग्री के अल्कोहल का, तो उस कार्बन को देखो बच्चा, उस कार्बन को देखो जिससे OH जुड़ा हुआ है, राइट। वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3। तो भैया अगर इसको रिएक्ट कराओगे HCl के साथ तो आपको एनहाइड्रस क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप रिएक्ट कर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। तो क्या बन जाता है हमारा 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, राइट। तो याद रखना 3 डिग्री के अल्कोहल आर वेरी वेरी रिएक्टिव। आगे बढ़ने से पहले बच्चा एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा व्हाट इज लुकास रिएजेंट, ये लुकास रिएजेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लुकास टेस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुकास टेस्ट। तो आपको बता दूं बच्चा, ये जो लुकास रिएजेंट होता है ये एक मिक्सचर होता है बच्चा, किसका? HCl का एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, राइट। और ये इसका पर्पस क्या होता है? ये यूज होता है इन द डिफरेंशिएशन या टू डिटरमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप कह सकते हो इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो आंसर में अगर मैं लिखूं व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो आप बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड is called Lucas reagent, right. it is used to differentiate between 1 degree
2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो कैसे कैसे ये डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा लुकास रिएजेंट विद डिफरेंट डिग्री ऑफ एल्कोहल, राइट। याद रखना पहला पॉइंट, फॉर 3 डिग्री एल्कोहल, फॉर 3 डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का हिंदी मीनिंग है बच्चा गाढ़ापन, राइट। अगर आप क्या करोगे, अगर आप 3 डिग्री के अल्कोहल में लुकास रिएजेंट को डालोगे तो आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी देखने को मिलेगी टेस्ट ट्यूब में, मतलब गाढ़ापन आ जाएगा, वो एक प्रेसिपिटेट सा फॉर्म कर जाएगा, राइट। बात करें 2 डिग्री के अल्कोहल की, फॉर 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट गिव्स टर्बिडिटी, लेकिन आफ्टर 5 to 10 मिनट, अगर 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ रही है तो दैट मीन्स वो जो अल्कोहल है वो आपको कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, राइट। और 1 डिग्री के अल्कोहल की बात करूं तो 1 डिग्री के अल्कोहल डू नॉट फॉर्म टर्बिडिटी, ये कभी भी टर्बिडिटी नहीं बनाएगा इवन आफ्टर हीटिंग। टर्बिडिटी डू नॉट गिव टर्बिडिटी इवन आफ्टर हीटिंग, तो हमको पता चल जाएगा अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो दैट मीन्स वो 1 डिग्री का अल्कोहल है, राइट। एक और चीज बच्चा जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये कह रहा है बच्चा ब्रोमो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एंड अल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग। कह रहा है जब हम ब्रोमो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम हीट करेंगे एक अल्कोहल को विद कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक्ट करेगा एज कैटलिस्ट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से मेरे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH और मैं इसको हीट करूंगा विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो अगेन क्या होगा, अगेन ये वाटर मॉलिक्यूल, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा इसके साथ टू फॉर्म हेलो अल्केन, यानी कि CH3CH2Br विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट बात कर रहा है कि आयोडो एल्केन्स, हम आयोडो एल्केन्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम हीट करेंगे एक अल्कोहल को विद HI, विद कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ HI जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है 57%, राइट। मैं बात करूं अगर एक अल्कोहल की दैट इज CH3CH2OH और मुझे इसको रिएक्ट करना है, हीट करना है कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो क्या होगा, अगेन यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये कंबाइन कर जाएगा इसके साथ टू फॉर्म आयोडो एल्केन CH3CH2I और क्या निकल जाएगा भाई, वाटर, राइट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से याद रखनी है। और यहां से एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है जो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, उसको डायरेक्टली आप लर्न कर लेना। क्वेश्चन कहता है बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है बच्चा व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद Ki। ये कह रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद Ki। तो बच्चा आप आंसर लिख सकते हो एज, लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki बिकॉज H2SO4 oxidizes HI2I2, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये HI को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, I2 में, यानी कि आयोडीन गैस में, राइट। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है बच्चा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। याद रखना है हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो याद रखना ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चा हमारे पास HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हमारे पास होता है HBr उससे लीस्ट रिएक्टिव, देन हमारे पास होता है HCl सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, देन HBr, देन HCl। और इसका अगर रीजन पूछूं तो क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है HI का, तो इसीलिए इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है जिसकी वजह से आसानी से जल्दी रिएक्ट करता है, राइट। तो ये MCQ में पूछ लिया जाता है, इसका ध्यान रखना। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे थे हेलो एल्केन्स को फ्रॉम अल्कोहल। दूसरा मेथड कह रहा है बच्चा बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड।
अब याद रखो ये जो फोस्फोरस हैलाइड है ये दो फॉर्म में हमें मिलते हैं, दैट इज फोस्फोरस पेंटाहेलाइड एंड फोस्फोरस ट्राई हैलाइड, राइट। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं अल्कोहल की विद फोस्फोरस पेंटाहेलाइड, राइट। लेट अस से मेरे पास ये अल्कोहल का फॉर्मेट है दैट इज ROH। जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, राइट, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक R जाके जुड़ जाएगा एक Cl के साथ, यानी कि एक R जाके जुड़ जाएगा एक Cl के साथ, तो बन जाएगा मेरा अल्काइल हैलाइड, राइट। अब यहां से ये जो H है ये H रिएक्ट करेगा एक और Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास HCl, राइट। अब इस R की कहानी खत्म, ये H खत्म, यहां से दो Cl खत्म, अब बचा क्या क्या है, अब बचा क्या है, एक P बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है और Cl3 बचा है, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं POCl3, जिसका नाम होता है फोस्फोरिल क्लोराइड, राइट। चलो भाई एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। लेट अस से मेरे पास है एथेनॉल, यानी कि CH3CH2OH। जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा PCl5 के साथ, तो मेरे पास बन जाएगा बच्चा ये वाला R पार्ट जुड़ जाएगा एक Cl के साथ, दैट इज CH3CH2Cl प्लस दूसरा क्या मॉलिक्यूल निकलेगा, एक H और एक Cl आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बचेगा क्या लास्ट में, POCl3 विच इज नथिंग बट फोस्फोरिल क्लोराइड, राइट। चलो दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं कि PX3 यानी कि फोस्फोरस ट्राइहैलाइड कैसे रिएक्ट करता है। अगेन मैं आपको क्या दे रहा हूं बच्चा, इसका फॉर्मेट दे रहा हूं। ये है हमारे पास अल्कोहल, जब हम रिएक्ट कराएंगे इसको PX3 के साथ, लेट अस से मैंने Cl ले लिया, दिस इज फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब इसको रिएक्ट कराओगे बच्चा, तो आपको याद रखना है कि आपको स्टार्टिंग में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेने हैं। तो देखो बनेगा क्या, ये R जाके कनेक्ट करेगा इस Cl के साथ, तो बनेगा RCl, और क्योंकि आपने 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा 3। अब देखो ये 3 R खत्म और ये Cl 3 खत्म, बचे क्या, OH एंड Cl3, राइट। अब देखो क्या बनेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां 3H3PO3 फोस्फोरिक एसिड बना देगा, फोस्फोरिक एसिड। अब देखो यहां पर ये 3 हाइड्रोजन थे, स्टार्टिंग में 3 हाइड्रोजन थे, 3 की मल्टीप्लाई H से तो आ गया H3, ये बचा था हमारे पास सिंगल P तो ये आ गया P, और ये बचे थे O3 तो ये बन गया हमारा O3, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट, राइट। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस से मेरे पास है एथेनॉल, अगेन CH3CH2OH, मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं PCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3CH2 यानी कि R पार्ट, ये वाला R पार्ट ये कनेक्ट करेगा Cl3 के साथ, और कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमें अल्कोहल के, 3, तो बना लेगा ये CH3CH2 और क्या बनेगा Cl प्लस ये 3 Cl गए, ये 3 Cl गए और ये 3 CH2 गए, बचा क्या, ये P, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या H3PO3 विच इज नथिंग बट फोस्फोरिक एसिड, राइट। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चे। अगर हम रिएक्ट कराएं अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ Br2, यानी कि इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमको अगेन क्या मिल जाता है भाई, हमको मिल जाता है R, और ये R जुड़ जाता है एक Br के साथ, और अगेन हमको मिल जाता है फोस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO3, राइट। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर आप अल्कोहल का आयोडीनेशन कराओगे, मतलब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा बच्चा, अल्काइल आयोडाइड विद द रिलीज ऑफ फोस्फोरिक एसिड अगेन, राइट। एक और एग्जांपल है हमारे पास, हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं जब हम रिएक्ट करेंगे बच्चा अल्कोहल को विद सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4, तब भी हमको अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, मीनिंग ये R जाके जुड़ेगा इस Br के साथ, यानी कि हमको मिलेगा RBr अल्काइल ब्रोमाइड, प्लस फिर से हमको वही एसिड मिलेगा यानी कि H3PO3 यानी कि फोस्फोरिक एसिड, और हमको मिलेगा इस बारी एक सॉल्ट, सॉरी इस बारी H3PO4 नहीं मिलेगा, इस बारी एक सॉल्ट मिलेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। ये रहा सोडियम, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये सल्फेट, और यहां से ये 2H, एक ये रहा, एक यहां से बचा
और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर निकाल देगा वाटर यानी कि H2। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड बाय डिफरेंट रिएक्शन। तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, राइट। इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है बच्चा, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड में हम एल्कोहल को यानी कि ROH को, एल्कोहल को रिएक्ट करते हैं विद थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थायोनिल क्लोराइड। तो हमको क्या मिल जाता है, एक अल्काइल हैलाइड यानी कि RCl प्लस एक गैस मिल जाती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस एक और गैस मिल जाती है दैट इज HCl, राइट। ये दोनों गैसेस हैं बच्चा, ये जो दोनों गैसेस हैं ये स्केपेबल गैसेस है, स्केपेबल गैसेस है मतलब ये वेपराइज हो जाती हैं, राइट। तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है, बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, राइट। क्योंकि ये दोनों स्केपेबल गैसेस हैं, ये दोनों वेपराइज हो जाती हैं, तो हमको प्योर फॉर्म में क्या मिल जाता है, अल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। हमको इसका प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं रहती। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। लेट अस से मेरे पास CH3 CH2OH है और मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं बच्चा विद थायोनिल क्लोराइड, तो क्या मिल जाएगा मुझको, CH3 CH2 और Cl प्लस दो स्केपेबल गैसेस निकल जाएंगे यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस, और हमको वापस से प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, अल्काइल क्लोराइड, राइट। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां हमारे पास SOBr2 एंड SOI2 ये जो दोनों कंपाउंड्स होते हैं ये बच्चा अनस्टेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, हेंस डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इन नेचर। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि ये जो डार्जन प्रोसेस है इससे हम अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस प्रोसेस से यानी कि डार्जन प्रोसेस से अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। थर्ड तरीका है हमारा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। इसमें हम कराएंगे हेलोजन का एक्सचेंज, जिसमें फर्स्ट आ रही है हमारी नेम रिएक्शन दैट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन, राइट। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है। अब इसमें हम करते हैं क्या बच्चा, अल्काइल आयोडाइड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI इन ड्राई एसीटोन। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हमारे पास ये RX है, अब ये X क्लोरीन भी हो सकता है और ये ब्रोमीन भी हो सकता है, राइट। जब इसको रिएक्ट कराओगे विद NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉलोड बाय हीटिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि ये I चला जाएगा इधर और ये X चला जाएगा इधर, तो बन जाएगा RI प्लस NaX यानी कि सॉल्ट। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से मेरे पास है CH3 CH2 और पहली बार में मैं ले रहा हूँ Cl, क्योंकि एक Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। मैं दोनों एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। मैंने लिया सोडियम आयोडाइड और इसको ट्रीट करा विद ड्राई एसीटोन फॉलोड बाय हीटिंग, तो क्या होगा, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, Cl चला जाएगा इधर और I चला जाएगा इधर, राइट। तो बन क्या गया CH3 CH2I प्लस Na और Cl, राइट। और इसका ये याद रखना, ये PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं CH3 CH2Br। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉलोड बाय हीटिंग, तो क्या होगा, अगेन हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, मीनिंग CH3 CH2I बन जाएगा प्लस NaBr बन जाएगा। अगेन ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन द रिएक्शन। इसका प्रेसिपिटेट क्यों बन जाएगा इस दोनों सॉल्ट का, NaCl का और NaBr का, क्योंकि ये ड्राई एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं और इनकी अच्छी बात ये होती है कि बैकवर्ड रिएक्शन को, ये रिएक्शन बैकवर्ड होने से बचा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कि NaCl and NaBr formed in the reaction get precipitated and are insoluble, और ये insoluble रहते हैं
insoluble in dry acetone which prohibit यानी कि रोक देते हैं, prohibit backward reaction, राइट। और एक और चीज याद रखना बच्चा, ये जो सोडियम आयोडाइड है हमारे पास, ये जो सोडियम आयोडाइड है ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट बना के, कभी कभी एमसीयू में पूछ ही ले या फिर रीजन क्वेश्चन में आ जाए कि सोडियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन। तो नोट्स में अपने कहीं पर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। नेक्स्ट तरीका देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट तरीके में हम पढ़ रहे थे फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, इसमें दूसरा नेम रिएक्शन आ रहा है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें हम क्या बनाते हैं बच्चा, फ्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम अल्काइल क्लोराइड को या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल, जिसमें AgF भी हो सकता है, Hg2F2 भी हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड भी हो सकता है और एंटीमनिक फ्लोराइड भी हो सकता है, राइट। तो लेट अस से मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, मैं फॉर्मेट दे रहा हूं आपको पहले। ये अल्काइल हैलाइड में, ये जो हैलाइड है ये क्लोरीन भी हो सकता है और ये ब्रोमीन भी हो सकता है, राइट। जब आप इसको रिएक्ट करोगे विद ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड, सॉरी ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में, ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपका क्या होगा, अगेन हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये हेलोजन इसकी जगह चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RF प्लस AgX, राइट। चलो इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये CH3CH2, पहली बार में मैं ले रहा हूँ Cl, ये एग्जाम्पल है। लेट अस से मैंने इसको रिएक्ट कराया है AgF के साथ, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो क्या होगा, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। दैट मींस मैं क्या प्रिपेयर कर सकता हूँ, फ्लोरो अल्केन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgCl, दैट इज अ सॉल्ट। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3CH2Cl प्लस, अब मैं फिर से रिएक्ट करा रहा हूँ AgF के साथ। ये तो सेम हो गया, यहाँ पे एक काम करो, Br ले लो, ब्रोमीन ले लो। तो क्या होगा, अगेन हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या बना सकते हो, अगेन CH3CH2F यानी कि फ्लोरो अल्केन। यहाँ पे आपका आ जाएगा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, राइट। तो इस तरीके से आप हेलो अल्केन बना सकते हो, सॉरी हेलो फ्लोरो अल्केन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड। तो आपको आसानी से हेलो अल्केन, हेलो या ये कह सकते हो फ्लोरो अल्केन बन जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में H पार्ट हटा के Ag जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनको नहीं पता सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो सबको ये तो पता होगा कि एसिटिक एसिड होता है, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। अगर मैं इसका ये H पॉजिटिव पार्ट को हटा दूं और यहाँ पे सिल्वर Ag जोड़ दूं, तो ये किसका सॉल्ट बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी को हम बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट देता हूं। लेट अस से मेरे पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 फॉलोड बाय हीटिंग Br2 या फिर Cl2 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, आपको मिल जाएगा हेलो अल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर सॉल्ट, प्लस क्या मिल जाएगा, सिल्वर का सॉल्ट, राइट। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको देखते हैं। लेट अस से मेरे पास है RCOOAg, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसका लेट अस से ब्रोमिनेशन करा रहे हो, चाहे ब्रोमिनेशन कराओ चाहे क्लोरिनेशन कराओ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉलोड बाय हीटिंग। तो आपको देखो क्या मिलेगा, हेलो अल्केन यानी कि R पार्ट जाकर जुड़ जाएगा इस Br के साथ, ये वाला R पार्ट जाके जुड़ जाएगा इस Br के साथ, यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी बाहर, प्लस ये Ag, एक और Br बचा था ना अभी, तो वो Ag जुड़ जाएगा इस Br के साथ, यानी कि AgBr बन जाएगा, राइट। चलो एक और इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से मेरे पास है CH3CH2 COOAg, ये भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे, चाहे आप क्लोरिनेशन करा लो, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 फॉलोड बाय हीटिंग, तो क्या होगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2, ये जुड़ जाएगा एक Br के साथ। अभी एक Br बचा है, ध्यान रखना। अब वो Br किसके साथ जुड़ेगा, जो बचा हुआ है वो इस Ag के साथ जुड़ेगा और बनाएगा AgBr, और यहां से ये
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी CO2, राइट। अब इसमें भी हमारे पास बच्चा दो एक्सेप्शंस हैं। ये देखो मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूं। एक्सेप्शन में अगर मेरे पास 3 डिग्री का सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जैसे कि देखो ये एग्जांपल में मैं लिख देता हूं, ये रहा मेरे पास कार्बन और इससे जुड़ा हुआ COOAG और इस कार्बन से जुड़ा हुआ बच्चा CH3CH3। तो ये रहा मेरे पास 3 डिग्री का सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसका ब्रोमिनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉलोड बाय हीटिंग, तो अब आपका हेलोअल्केन नहीं बनेगा, अब आपका अल्कीन बन जाएगा, यानी कि CH3C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ आ जाएगा CH2 और ये CH3, राइट। ये आ जाएगा CH3 प्लस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस आपका एक सॉल्ट यानी कि AgBr। तो ये एक एक्सेप्शन है फॉर 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। देखिए एक और एक्सेप्शन है हमारे पास इसमें, अगर हम रिएक्ट कराएंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 COOAG को विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा बच्चा ईस्टर का, यानी कि क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। तो देखो ये RCOOR की फॉर्मेट है और हमको पता है ये फॉर्मेट को हम बोलते हैं ईस्टर, राइट। और एक चीज और याद रखना है, ये जो रिएक्शन है इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है बच्चा सिमोनिनी रिएक्शन, राइट। तो ये हमने फिनिश कर लिया है हेलोअल्केन का प्रिपरेशन बाय डिफरेंट मेथड्स।